नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम अपने चैनल पे एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसका विषय है हम अच्छा स्वास्थ्य कैसे प्राप्त करें, हम स्वस्थ कैसे रहें। हम सबके ज़हन में हमेशा ये विचार चलता रहता है, बात चलती रहती है कि कैसे हम स्वस्थ रहें, फिट रहें, हेल्दी रहें और हम तरह तरह के क्रियाकलाप करते भी रहते हैं। हम कभी ये करते हैं, हम कभी वो करते हैं, पर कभी कभी सही जानकारी ना होने की वजह से हम गलत रास्ते पे भी चले जाते हैं। हम सभी को एक अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। यदि हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम अपने जीवन के प्रत्येक पहलू का आनंद नहीं ले पाते। हम आनंद इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हम स्वस्थ नहीं हैं और हमें लगता है कि शायद ऐसा ही जीवन है। हम महसूस नहीं कर पाते कि हम वाकई में फ़िट नहीं हैं, इसलिए हम आनंद नहीं ले पा रहे हैं। तो बात आती है कि ऐसा क्या करें, कैसे स्वस्थ रहें, क्या करें, कैसे करें, है ना? और हम अक्सर गलतियां करते करते बहुत सारे रोगों से ग्रसित हो जाते हैं और फिर परेशान होते हैं। फिर हम डॉक्टर्स के चक्कर लगाते हैं, एक डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर, तीसरा डॉक्टर, और फिर ऐसे ही करते करते हमारा अधिकांश जीवन व्यतीत हो जाता है, पर हम पूरी तरह से स्वस्थ कभी नहीं रह पाते। तो आपको विचार करना होगा कि आखिर ये अच्छा स्वास्थ्य आता कैसे, या हम स्वस्थ रह कैसे सकते हैं। क्या ये कहीं से ख़रीदा जा सकता है, या कहीं से हमें प्राप्त हो सकता है, या कोई हमें दे सकता है? नहीं, अच्छा स्वास्थ्य हमें कमाना पड़ता है। जैसे हम मेहनत करते हैं, धन का अर्जन करते हैं, धन कमाते हैं और अपने जीवन को चलाते हैं, वैसे ही हमें स्वास्थ्य को भी कमाना पड़ता है। अब स्वास्थ्य को कमाना, इसको अगर इंग्लिश में कहें तो अर्न, EARN, अर्न। तो स्वास्थ्य को भी अर्न करना पड़ता है, एक हेल्दी लाइफ को अर्न करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं अर्न का क्या फुल फॉर्म हो सकता है। अर्न से हमें क्या समझ में आता है? ई से मतलब होता है एक्सरसाइज। यानी कि अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में किसी न किसी तरीके की एक्सरसाइज को ज़रूर शामिल करना है। चाहे वो योग हो, चाहे आसन प्राणायाम हो, कुछ भी हो। आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं। किसी भी तरीके का आपको एक्सरसाइज ज़रूर करना है। एक्सरसाइज से होता क्या है, हमारा हार्ट बीट बढ़ती, ब्लड सर्कुलेशन हमारे अच्छा होता है, हमारा जो हृदय है वो स्वस्थ रहता है, हमारी मांसपेशियाँ भी जो हैं वो भी स्वस्थ रहती हैं, हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो एक्सरसाइज जीवन में बहुत ज़रूरी है। बिना एक्सरसाइज के आप कभी भी स्वस्थ होने की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में किसी न किसी तरह की एक्सरसाइज को ज़रूर शामिल करें। प्रतिदिन 15 से 20 मिनट कोई ना कोई एक्सरसाइज ज़रूर करें। आप डांस भी कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो दूसरा आता है ई के बाद ए। अर्न में ई के बाद ए आता है। ए मतलब एटीट्यूड। यानी आज आप देखेंगे कि अधिकांश बीमारियां लोगों की तनाव की वजह से हो रही हैं। अक्सर लोग चिंता में रहते हैं, परेशान रहते हैं, और ये चिंता और परेशानी ही उनको बीमार करती जा रही है। तो हमें एक सकारात्मक नज़रिया लेके चलना है, एक ऐसा नज़रिया जो कि हमें एक पॉजिटिव लाइफ जीने के लिए प्रेरित करे। जीवन में सभी के परेशानियां होती हैं, सभी के मुश्किलें होती हैं, पर इसका तात्पर्य ये नहीं कि हम परेशान हो जाएं और उन्हीं परेशानियों में उलझ के रह जाएं। हमें परेशानियों का हल खोजना चाहिए और अपने स्वास्थ्य के प्रति हमें सकारात्मक नज़रिया रखना चाहिए कि हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं। सुबह उठ के आप अपने मन में ये विचार लें कि हम स्वस्थ हैं, हम खुश हैं, हम हेल्दी हैं। ऐसा विचार आप ले सकते हैं। तो एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना है और स्ट्रेस को अपने से दूर रखना है। ये समझ लीजिए कि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है जिसके लिए आप इतनी चिंता करें। अगर आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, आज तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, तो कल वो दूर भी हो जाएंगी। समय के साथ सब कुछ दूर होता है, इसलिए एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें। तीसरी चीज़ आती है रेस्ट, यानी आराम। हम सभी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इनकम हो, हम ज़्यादा सफलता प्राप्त करें जीवन में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने
जो रेस्ट है उसको त्याग कर देते हैं, हम कम से कम रेस्ट करते हैं। तो जब आप रेस्ट बराबर नहीं करते हैं तो होता क्या है कि हमारे जो मेटाबॉलिज्म है उसकी एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है, शरीर में जो रासायनिक प्रक्रियाएं हैं वो डिस्टर्ब होती हैं, लीवर अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए प्रतिदिन 8 घंटे की नींद आपको बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर रात में सोना है तो आप 11 बजे से पहले ज़रूर सो जाएं, क्योंकि 11 बजे के पश्चात हमारे बॉडी से टॉक्सिन जो है वो रिलीज़ होना शुरू होते हैं, तो क्लीनिंग का काम शुरू होता है शरीर के अंदर। तो आपको प्रतिदिन समय पे सोना है, समय पे उठना है और 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी है, और एक ऐसी नींद जो निश्चिंत हो। इसके लिए आप रिलैक्सेशन करके सोएं, या तो आप प्राणायाम करके भी सो सकते हैं, बहुत अच्छी नींद आएगी। हाथ पैर धोइए, थोड़ी देर प्राणायाम करिए और आपको एक बहुत अच्छी सुखद नींद आएगी। आप रिलैक्सेशन भी करा सकते हैं, शिथिलीकरण भी कर सकते हैं। इसके बहुत सारे वीडियोज़ जो है आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। रिलैक्सेशन, हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन भी है ऐसा एक बहुत अच्छा वीडियो, वो भी आप देख सकते हैं। और लास्ट में आता है न्यूट्रिशन। अर्ण में ई से हो गया हमारा एक्सरसाइज, ए से एटीट्यूड, आर से रेस्ट और फिर एन से न्यूट्रिशन। आपने देखा होगा आपके घरों में पौधे लगे हुए हैं, आपने बहुत अच्छे अच्छे फूल के पौधे लगाए होंगे। उसमें हम क्या देते हैं? उसको ज़िंदा रखने के लिए हम रोटी दाल चावल नहीं देते हैं, उनको हम पोषक तत्व देते हैं। पोषक तत्व किससे मिलते हैं? उनको हम खाद देते हैं, हम उनको गोबर की खाद देते हैं या रासायनिक खाद भी देते हैं, जिससे उनको मिनरल्स, विटामिन्स, कैल्शियम, आयरन, जो भी चीज़ों की आवश्यकता है वो उन खाद से उनको मिलता है, और फिर वो पौधे उससे अपना भोजन बनाते हैं और स्वस्थ रहते हैं। तो हम मनुष्यों को भी स्वस्थ रहने के लिए ऐसे पोषक तत्वों की ही ज़रूरत होती है। तो हमारा शरीर कैसे बनता है? प्रोटीन से। हम प्रोटीन से हमारी मांसपेशियाँ बनती, हमारी हड्डियाँ बनती हैं। हमें प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है, हमें विटामिन्स बहुत ज़रूरी होते हैं, हमारे शरीर को मिनरल्स की बहुत ज़रूरत होती है, जिससे कि हम स्वस्थ रहते हैं। तो ये सारे पोषक तत्व हम कैसे प्राप्त करते हैं? हम भोजन से लेने की कोशिश करते हैं। तो भोजन में हम सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, अनाज खाते हैं और तरह तरह की चीज़ें खाते हैं। इसके अलावा अब हम अधिकांश समय जो है फ़ास्ट फूड खाते हैं। फ़ास्ट फूड खाने से को हम स्वाद के लिए खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हमारे शरीर में जाती हैं तो हमारा शरीर एक प्रक्रिया करता है इसको पचाने की, और पेट से हमारा ये भोजन आंतों में जाता है, तो आंतों के द्वारा इसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो सोख लिए जाते हैं और वो फिर धीरे धीरे हमारे पूरे शरीर में फैलते हैं। परंतु उसके अलावा जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है। तो हमें अगर थोड़ा भी पोषक तत्व लेना है तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा भोजन करना पड़ता है। हमें थोड़ा प्रोटीन लेना है तो हमें काफ़ी ज़्यादा रोटियां खानी पड़ती हैं, और भी प्रोटीन के जो सोर्स हैं वो सब लेने पड़ते हैं। तो किस तरीके से हम ज़्यादा स्वस्थ रहें, फिट रहें, हमें ये सारे न्यूट्रिशन भी मिले, क्योंकि अक्सर होता है कि अगर हम संतुलित भोजन नहीं कर रहे हैं तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं, क्योंकि ये भी एक पौधे की तरह ही हमारा शरीर भी, इसको भी पोषक तत्व चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। तो आप फूड सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। आजकल टैबलेट्स और कैप्सूल के फॉर्म में भी विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन पाउडर आता है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जिससे आप प्रयोग करके स्वस्थ रह सकते हैं, जिसे पचाने में शरीर को बहुत आसानी होती है। पर हाँ, एक शर्त है कि ये प्राकृतिक होने चाहिए, क्योंकि बाज़ार में जो डॉक्टर्स लिखते हैं हमें, वो सारे केमिकल बेस्ड और सिंथेटिक होते हैं, वो शरीर में डाइजेस्ट नहीं होते। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई डॉक्टर आपको आयरन की गोली दे देता है तो आपका स्टूल, आपका मल जो है वो काला होने लगता है, यानी कि वो आयरन जो है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, शरीर वो 90% बाहर निकल जाता है। इसलिए आपको ऐसे खाद्य पूरक, ऐसे फूड सप्लीमेंट्स लेने हैं जो प्राकृतिक हों। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं भारतवर्ष में जो कि प्राकृतिक तौर से बनाए हुए फूड सप्लीमेंट्स को बनाती हैं और उसे बेचती भी हैं। तो हमें अपने को स्वस्थ रखने के लिए प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल जो भी चाहिए, उसके लिए कोशिश करें कि हमें खाद्य पूरक का भी हम प्रयोग करें। भोजन से तो हमें लेना ही है, पर भोजन में हम नाप नहीं सकते कि हमने 2 रोटियां खाई तो हमें कितना प्रोटीन मिला, कितना विटामिन मिला, या हमने पालक खाई तो हमें कितना आयरन मिला, या हमने कोई फल खाया तो हमें क्या चीज़ें मिली। तो इसलिए हम अंदाज़ा नहीं लगा पाते
और हमारे शरीर में कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है या कोई चीज़ कम हो जाती है। इसलिए हम लोग फूड सप्लीमेंट्स का भी प्रयोग करें। तो भाइयों और बहनों, आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। 4 चीज़ें हमें करनी है। एक्सरसाइज, एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है, रेस्ट करना है और अपने शरीर को पोषक तत्व देने हैं। ऐसे पोषक तत्व जो हमें स्वस्थ रखने में हमारी मदद कर सकें, क्योंकि हमारा शरीर भी एक पौधे की तरह है और ये पोषक तत्वों के द्वारा ही स्वस्थ रह सकता है। तो दवाइयों से नहीं, भोजन से हमें स्वस्थ रहना है। तो भोजन अच्छा हो, प्राकृतिक हो, स्वास्थ्यवर्धक हो, इसका बहुत बहुत ख्याल रखना है। और दवाइयों से हमें धीरे धीरे दूर रहना है, क्योंकि आप अच्छा भोजन लेने लगेंगे तो शरीर स्वतः ही स्वस्थ हो जाएगा और आपको दवाइयों पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना करूँगा आप सभी सदैव स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और अगले वीडियो में फिर हम बात करेंगे एक नए विषय में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।